रात के 10 बजे का समय था। एक घर के अंदर पति पत्नी एक कमरे के अंदर सोए हुए थे। झिंगुरों की आवाज़ें आ रही थी, थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश हो रही थी और जो पत्नी थी उसके अंतर मन में उमंगें उठने लगती हैं। तन बदन उसका मानो जैसे टूट रहा हो। उसको अब वो चरम सुख चाहिए था पति से, जो सावन के महीने में पत्नियों को चाहिए होता है ज़्यादातर। उस पत्नी का नाम था शांति। रात के 10 बजे वो विचलित होने लगती है जब सर्द हवाएं जो फुहार सावन की जो आती हैं और ठंडी ठंडी जब बारिश में हवा चलती है और फुहार लगती है, तो फिर यहाँ पर जो औरत होती है शांति वह विचलित हो जाती है और पति से फोर्स करने लगती है, पति पर दबाव बनाने लगती है मिलने का, संबंध बनाने का। पर जो पति होता है वह झड़प देता है कि दिन भर मैंने काम किया है और अब तू मेरे पीछे लगी हुई है, सो जा आराम से। लेकिन दोस्तों अब पत्नी मन ही मन बोलती है कि ये अगर मुझे संतुष्ट नहीं करेगा तो क्या मेरी प्यास बुझेगी नहीं? ये अपने आप को क्या 30 मार का समझ रहा है? और उसके बाद दोस्तों वह पति के फ़ोन को लेकर एक लड़के पर फ़ोन कर देती है और रात के समय वह लड़का चुपके से इनके घर में आ भी जाता है और फिर यह जो महिला होती है पूरी रात भर उस लड़के के साथ डमडम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा करती है और फिर सुबह 5 बजे पति के जगने से पहले इस लड़के को घर से भगा देती है और फिर पति के पास बिस्तर पर जाकर सो जाती है। शांति ने जो आज पूरी रात जो मज़े लिए थे, अब उनको सोच सोच करके, याद कर करके शांति बहुत खुश थी और बहुत ही अपने मन में एक तरह से स्याह रही थी कि भाई पति नहीं कर सकता तो चलो मैं और जगह कर लेती हूँ, ये कोई ज़्यादा बड़ा थोड़ी है। और जब सुबह होती है तो दोस्तों यहाँ पर सुबह अब जो मामला हो जाता है, जब पत्नी ने रात भर उस लड़के के साथ संबंध बनाए तो सुबह कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसकी वजह से पूरा इलाका दहल जाता है। हर घर में, हर दीवार के पीछे, हर घर में चर्चाएं होने लगती हैं और चर्चा भी कैसी, बड़ी भयानक चर्चा होती हैं। दोस्तों क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे और ये कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं, सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में कलयुग का कलिकाल चला हुआ है और ऐसी गलतियां ज़्यादातर घरों में हो जाती हैं और उन गलतियों का फ़ायदा उठाकर कुछ औरतें अपना तंदू सेक जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर, चकेरी थाना पड़ता है। चकेरी थाना क्षेत्र का अंबेडकर नगर पड़ता है। उस नगर के अंदर बाबूलाल नाम का एक शख्स रहा करता है। पत्नी का नाम गंगा देवी, 3 उसके बेटे हैं। सबसे दूसरे नंबर का लड़का मनोज है और सबसे जो बड़ा बेटा है संतोष, वह अपने पिता के साथ फार्म हाउस में नौकरी करता है। यानी कि बाबूलाल फार्म हाउस में नौकरी करता है, उसके साथ उसका सबसे बड़ा बेटा संतोष भी नौकरी करता है और दूसरे नंबर का बेटा जो मनोज है वो ट्रैक्टर चलाया करता है। राणा फार्म हाउस में ट्रैक्टर चलाकर वहाँ पर गुजर बसर किया करता है। अब जो मनोज होता है उसकी शादी नहीं होती है तो उसके माँ बाप मनोज के लिए लड़की ढूंढते हैं और लड़की ढूंढ ली जाती है जिसका नाम होता है शांति, सन ऑफ छेदीलाल। गोरी चिट्टी, गोरे चिट्टे रंग की, बहुत ही सुंदर, और वह फतेहपुर की रहने वाली है। पीछे से उसके 2 भाई हैं और 2 भाइयों के साथ वह पली है, बड़ी हुई है। अब उस लड़की के साथ शादी की तैयारियां हो जाती हैं और शादी हो जाती है। शादी के बाद शांति घर में दुल्हन बनकर आती है, लेकिन इसका नाम शांति था, कर्म अशांति के थे। लेकिन इसके पति जो होता है वह सब पहचान जाता है 1-2 महीने में कि यह ज़्यादा किसी की झेलने वाली नहीं है। हर इंसान को जवाब दे दिया करती, किसी की बात ने सहन नहीं किया करती। लेकिन मनोज को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसको तो बस रात को अपनी पत्नी के साथ मज़े लेने और बस बाकी भाड़ में जाए दुनियादारी और ट्रैक्टर चलाना। अब जो शांति होती है, चिड़चिड़ा उसका स्वभाव होता है और दूसरी बात, मनोज से ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। मनोज तो 10वीं पास था और शांति ने BA MA की क्लास में भी एडमिशन लिया था। अब जो मनोज होता है वह ट्रैक्टर वगैरह चलाया करता है तो शराब भी पी लिया करता, कभी कभार, रोज़ रोज़ तो नहीं पिया करता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मनोज शराब पी लिया करता, लेकिन इनका समय गुजर रहा था, 2 बच्चे इनको पैदा हो जाते हैं। अब ये घर वालों से अलग होने की जिद करने लगती है शांति। मनोज इसकी बात के सामने निरार हो जाता है, बात को मान लेता है और फिर घर वालों से इसको अलग करके एक अलग से घर में रहने लगते हैं, अलग घर में रहते हैं। अब इधर जो मनोज था ड्राइवरी किया करता था ट्रैक्टर की, तो एक और ड्राइवर था जिसका नाम था दीपक, पड़ोस का रहने वाला था और वह भी ड्राइवरी किया करता था ट्रैक्टर पर।
लेकिन वह किसी और के ट्रैक्टर पर ड्राइवरी करता था। और दीपक का इतना रूल था कि वो बंद समर कर रहा करता था घर के और गांव के अंदर भी, मानो जैसे वो किसी शादी में आया हो या किसी की बारात में आया हो। जूते पहन कर रहना, बेल्ट वगैरह, चश्मे लगा कर रहना, अच्छे धुले हुए कपड़े, स्टाइलिश कपड़े पहनना, इस तरह का उसका शौक था। जबकि गांव में तो दोस्तों लुंगी और बनियान में भी लोग घूमते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि गांव ही तो है, गर्मी लगती है ज़्यादा पैंट सूट में। और उस जो पड़ोसी दीपक था वह इनके घर के सामने से, सड़क के पल्ली पार उसका घर था, तो सामने से जो कि तो दिखाई दिया करता था इस मनोज की पत्नी शांति को। और ऊपर से वह उसके पति मनोज का दोस्त भी था। अब दीपक भी इनके घर पर आ जाया करता है, बार बार आता है। दीपक की नज़र शांति पर पड़ती है तो शांति का तो बस कहते हैं ना कलेजा ठंडा सा पड़ जाता है और उसके रोम रोम खड़ा हो जाता है कि यार दीपक तो इतना सुंदर है ही नहीं, और शांति भाभी कितनी सुंदर है, यह तो किसी ऊंचे घराने की बहू सी लगती है। अब जो दीपक होता है शांति की तरफ देखा तो करता, लेकिन अभी तक उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आता है दिन में 2-2 बार मनोज से मिलने के लिए घर पर आने लगता है। जब भी मनोज अपने ट्रैक्टर को लाकर घर खड़ा करता, पीछे पीछे दीपक आ जाया करता। दोनों को थोड़ा थोड़ा शराब पीने की आदत थी। अब तक तो ये बाहर पिया करते थे, यार दोस्त थे, लेकिन घर में अब जब माँ बाप तो है नहीं, पत्नी है, तो मनोज सोचता है कि यार माँ बाप तो है नहीं, चलो घर ही पी लेंगे, बाहर कहाँ इधर उधर घूमते फिरेंगे। तो साथ में दीपक उसके घर पर आने लगता है। दोनों बैठा करते और अपनी पत्नी से शांति से मनोज चखने की कहता, तो जो शांति थी उस लड़के दीपक को देखा करती थी, उसके ऊपर अंतर्मन में मोहित थी, तो वह कहते ही तुरंत चखना बना दिया करती। अब तो दीपक बैठा बैठा कई बार उसकी तरफ देखा करता और शांति उसकी तरफ देखा करती। इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। और एक दिन की क्या बात होती है दोस्तों, दीपक घर पर आता है, घर पर कोई नहीं था, सिर्फ शांति थी। आकर बैठ जाता, शांति कहती है देवर जी चाय बनाऊं, और वो चाय बनाने लगती है। लेकिन जो दीपक होता बैठा बैठा बात बना रहा था, बात बनाने का मतलब बैठा बैठा उसकी तारीफ कर रहा था। अरे भाभी आप कहाँ फंस गई, जो भैया मनोज हैं वो तो आपके पाँव की धूल भी नहीं है, सही बता रहा हूँ आपको, आप इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर हो, कसम से बस मेरे तो सपनों में रात दिन तुम आती हो। यह बात सुनते ही शांति का तो जो कहते हैं ना एक घमंड था और ज़्यादा 7वें आसमान पर पहुँच जाता कि ये सही कह रहा है, मैं तो अपने पति से बहुत आगे हूँ और इसके पल्ले बांध दी मेरे घर वालों ने, मेरे तो कर्म ही फूट गए। इस तरह की वो बातें अपने मन में सोचने लगती है। और फिर अब दीपक तारीफ पर तारीफ करने लगता है। शांति लाकर चाय रख देती है उसके सामने, और फिर अकस्मात दीपक कह उठता है कि भाभी जी आपको एक बात बताऊं। शांति कहती बताओ। दीपक कहता है मैं आपसे प्यार करने लगा हूं मन ही मन, अब इसको बुरा मत मानना। लेकिन जो भाभी होती शांति एकदम कहती है अरे तुम यहाँ पर इसलिए आए हो, चले जाओ अपने घर, यहाँ से निकल जाओ, और उसको वहाँ से निकाल देती है। दीपक चुपचाप उठ जाता, अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों अब रात भर और पूरे दिन भर शांति दीपक की बातों को याद कर करके मुस्कुरा रही थी। उसके मन में भी कुछ ना कुछ था, लेकिन अभी वह कह नहीं पाई थी। वह भी उसको देखा करती थी सड़क के दूसरी पार, अच्छे कपड़े पहना करता था, देखने में भी बहुत सुंदर था, जवान था। दिन भर सोचती है, पूरी रात भर पति के पास सोई हुई है, लेकिन सोच दीपक के बारे में रही है। रात भर सोचने के बाद सुबह जब उसका पति ट्रैक्टर को लेकर जाता है तो अभी तक दीपक गया नहीं था, और उसका पति मनोज जा चुका था ट्रैक्टर लेकर। तो वह दीपक को दूर से फ़ोन करके बुला लेती है, और उसके पास फ़ोन नंबर भी उसका शायद पति के फ़ोन में से ले लिया हो उसने, और दीपक को अपने पास बुला लेती है। दीपक कहता बताइए भाभी जी, हंसकर आता है, क्या हुआ, कैसे बुलाया है। अब एकदम से भाभी कहती है अरे प्यार का नगमा पढ़ा करके तुम हमसे दूर हो गए। यह बात बस कहने की ही थी। दीपक समझ जाता है कि भाई मतलब हंसी तो फंसी, और इतने में ही दीपक अंदर तो था ही, और उस भाभी को गले लगा लेता है, और भाभी भी अपने आप को उसके हवाले कर देती है, और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं और दोनों के संबंध बन जाते हैं। आज पहली बार इन दोनों के संबंध बने थे, और अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। जब भी घर पर दीपक का दोस्त मनोज नहीं होता तो दीपक वहाँ पर तुरंत पहुँच जाता और संबंध बनाने लगता। 1 साल गुजर जाता है इनके प्रेम प्रसंग को, और आपको पता दोस्तों जो बातें घर वालों को पता नहीं होती वो पड़ोसियों को पता लग जाती हैं। मनोज को कुछ पता नहीं था, पड़ोसियों को पता था। इसको निकलते बढ़ते दीपक को आते जाते देखा करते थे, और अंदाज़ा लगा लिया था पूरा कि दीपक 1-1 घंटे में नीचे से अंदर से बाहर आता है। तो अब पड़ोसी मनोज से कह देते हैं कि यार तेरा दोस्त है ना, तेरे पीछे से आता है और तेरी पत्नी के साथ 2-2 घंटे तक रहता है यहाँ पर, पता नहीं क्या तो करते हैं। और इतने में मनोज का दिमाग सटक जाता है, और उसके बाद जो मनोज होता है
वह तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मामला चल रहा है। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, पत्नी जो होती है शांति उसको पूछता है कि आखिर क्या मामला चल रहा है। शांति को समझाने की कोशिश करता है कि देखिए गांव है, लेकिन शांति नहीं मानती और कहती है कि तुम में वो बात कहाँ जो दीपक में बात है, और तुम तो बस ऐसे ही हो, मेरा ध्यान भी नहीं रखते। वो तो मेरी हर ज़रूरत पूरी करता है, कोई भी किसी भी सामान के लिए बोल दूँ उसको ला कर दे देता है। अब तो यह बात है जब वह कहती है तो दीपक का पारा 7वें आसमान पर लड़ाई कर बैठता है अपनी पत्नी से, और ऊपर से दीपक के पिता से जाकर कह देता है, और इधर दीपक को कहीं जंगल में घेर करके उससे लड़ाई करता है कि तुझे शर्म नहीं आई, मेरे घर में बैठता है, मेरी पत्नी के साथ ऐसा करता है। इस तरह से यहाँ पर मामला हो गया था। अब जो पिता होता है इस दीपक का, वो अपने बेटे दीपक को बुरी तरह से डांटता फटकारता कि तुझे शर्म नहीं आई, जिस दोस्त के वहाँ पर जाता है उसी के घर में गंदी नज़र। घर वाले ठीक थे, और जो पिता होता है वह सोचता है कि इसकी शादी करवा देनी चाहिए, और फिर बहुत जल्दी उसकी शादी करवा दी जाती है, यही सोचकर कि अब ये इधर उधर मुंह नहीं मारेगा। लेकिन दोस्तों वासना तो शांति के साथ ही पूरी होती थी। वासना पूरी करने में मज़ा शांति के साथ ही ज़्यादा आता था, पत्नी के साथ वो बात कहाँ। शांति जो थी वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और इसकी नई पत्नी दीपक की वो तो कुछ थी ही नहीं ज़्यादा सुंदर। अब तो यहाँ पर यह फिर से मिलने लगते हैं, लेकिन अब की बार इन्होंने ट्रैक चेंज कर दिया था। रात के समय मिलते, जब यहाँ पर यह मनोज सो जाया करता, उसके बाद वह रात को वहाँ पर आया करता। और इसी तरह से दोस्तों एक रात जब मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, जो यह लड़की होती है जिसका नाम होता है शांति, अपने पति से कह रही थी बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तुम जाग जाओ और मेरे साथ थोड़ा टाइम व्यतीत करो। लेकिन इसका पति कह देता है मनोज कि मैं हारा थका हूँ, सो जाओ। तभी वह पत्नी सोचती है कि क्या तुम मेरी वासना पूरी नहीं करोगे तो क्या मेरी वासना पूरी नहीं होगी। और फिर वह फ़ोन कर देती है दीपक के पास, और दीपक रात के समय में उसके घर पहुँचता, रात भर संबंध बनाने के प्रोग्राम यहाँ पर चल जाता है। लेकिन दोस्तों आज यहाँ पर मनोज जग जाता है, और मनोज जैसे जगता है तो दूसरे कमरे में दोनों को नंगे बदन पकड़ लेता है। और अब मनोज को इतना गुस्सा आता है, सीधा जाकर के अपने दोस्त दीपक के गुप्तांग को पकड़ लेता है, जो वृक्क होते हैं उनको पकड़ लेता है, और उसके बाद उनको कैड़ा भींच देता है। दोस्तों वह चिल्लाता है, उसके मुंह पर हाथ रख देता है, और वहीं पर वह तड़प तड़प कर मर जाता है। शांति को धमकी दे देता है कि अगर आवाज़ निकाली तो तेरा भी यही हश्र करूँगा। और उसके बाद दोस्तों अब उस लाश को वहीं पर डाल दिया जाता है, क्योंकि दिन निकल आया था, कैसे फेंक कर आएँ, इंतज़ार किया जाता है। रात होती है, और रात को उस लाश को नाले में फेंक आता है जाकर के, और फिर दूसरे दिन वह लाश नाले में तैरती हुई लोगों को मिलती है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को भेजती है। तो पुलिस को पता लगता है कि भाई इसके गुप्तांग को भींचा गया है, मसला गया है, इसकी वजह से मौत हुई है, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रेम प्रसंग का चक्कर है। तो उसके बाद पुलिस जो होती है अब पूछताछ करती है, और आस पड़ोस के लोगों से पूछती है कि भाई इसका कोई प्रेम प्रसंग। कुछ लोग बता देते हैं कि शांति के साथ प्रेम प्रसंग चला था, लेकिन अब का तो पता नहीं, पहले चला था। फिर इसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है दीपक की, तो शांति ने ही लास्ट बार फ़ोन करके उसको बुलाया था। शांति ने अपने पति मनोज के फ़ोन से रात के 10 बजे के आसपास। तो फिर पुलिस समझ जाती है और सीधा मनोज और शांति को पकड़ लेती है। सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो जल्दी ही वह सारी कहानी पुलिस के सामने बता देते हैं, और सारी चीज़ बता देते हैं कि भाई हमारे घर में वह आया था रात के समय, और मेरी पत्नी के साथ अफेयर था, इसलिए मैंने उसकी जान ले ली गुस्से में आकर। पहले मैंने समझाया भी था। तो उसके बाद शांति को और उसके पति को जेल में डाल दिया गया। लेकिन शांति तो छूट जाएगी दोस्तों, क्योंकि शांति का यहाँ पर जुर्म नहीं था, उसने कुछ नहीं किया था, वो छूट जाएगी, पति वहीं पर पड़ा रहेगा। और शांति जल्दी ही बाहर आने के बाद क्या गारंटी है वह सुधर जाएगी। अब वो किसी और के साथ मुंह लगाएगी। अब तक तो पति था, जब नहीं रुकी, जब भी पड़ोसी के साथ मुंह लगा बैठी, और अब तो पति जेल में रहेगा, शांति घर पर रहेगी। क्या वह शांति से रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रह पाएगी भैया। वह किसी और के साथ मुंह काला करेगी, और के साथ संबंध बनाएगी, नया दीपक ढूंढ लेगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब शांति और वो जेल में फ़िलहाल, और शांति का कुछ बिगड़ा नहीं है, और सब कुछ मामला शांति के ऊपर ही हुआ था। शांति अभी भी बाहर रहेगी, और गया तो जान गई आशिक की, पति गया जेल में। और कहते हैं ना
अच्छे अच्छे हार गए इस खेल में, कुछ तो पागल खाने गए और कुछ गए जेल में, एक कहावत है छोटी सी। तो प्यार का चक्कर यही होता है, बहुत बुरा होता है। उसका नुकसान नहीं होता औरत का नुकसान दोस्तों बहुत कम होता है। इस चक्कर में नुकसान होता है अपने पति का या फिर उस प्रेमी का, या पति मार दिया जाता है या प्रेमी मार दिया जाता है या कुछ और भी हो जाता है। घर तो तबाह होते ही होते हैं, इसलिए अवैध रिश्तों से दूर रहें। और लास्ट में वीडियो में नाम लूँगा दोस्तों के जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोध गोगरेड्डी झारखंड से कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार, रवि प्रकाश शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से फिलहाल गोवा में हैं, परवीन चौधरी राजस्थान से हैं पर बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं राम थापा नेपाल से। उसके बाद हमारे साथ लाल सिंह गुराडिया माना जिला झालावाड़ राजस्थान से, सर्वेश कुमार मुस्कान शर्मा कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, मुरली कुमार कमेंट करते हैं, यार के यार झारखंड से बोल रहे हैं, राजेंद्र बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाते हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार यूपी 83 से, सीताराम कुमावत कमेंट करते हैं, सर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। मैं सीताराम कुमावत राजस्थान बूंदी से और डेयरी का काम करता हूं। आप हमारा नाम तो कभी लेते नहीं है सर, ऐसी कोई आपकी रील नहीं है जिसको मैंने शेयर नहीं किया हो, और फॉलो करता हूँ, लाइक करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सीताराम भाई आपका। उसके बाद विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, महेंद्र कुमार कमेंट करते हैं और राम गोसाई कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, कासिम खान कमेंट करते हैं, सत्येंद्र सिंह जाट कमेंट करते हैं, भीषम कुशवाहा हैं, स्वपन डे, अमरजीत प्रजापति और जी राम निवास सरातिया कमेंट करते हैं, विनोद दास कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, ताहिर खान जय यादव अहिरान कमेंट करते हैं, स्वपन डे, और उसके बाद रतनलाल बिंद कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, और उसके बाद अजय फिट एन कमेंट करते हैं। सर मैं कमेंट नहीं कर पाता हूँ, वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कमेंट भी कर लिया करो अगर टाइम मिल जाए तो भाई साहब, और ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देख लिया करें, कुछ सीखा ज़रूर करें। हरप्रीत कौर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। अशोक शर्मा कमेंट करते हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, चगनदास खराडावन राजस्थान से, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमें लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अब मैं अगले वीडियो में लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।